दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण प्रश्न के एक टॉपिक को पढ़ेंगे, विराम चिन्ह के बारे में। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मतलब एक वाक्य लिखते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बट हमें पता नहीं होता है कहाँ अल्प विराम होता है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, कहाँ निर्देशांक चिन्ह होता है, कहाँ पूर्ण विराम होता है। तो इसको हम लोग आज क्लियर रूप से पढ़ेंगे। तो पहले विराम चिन्ह क्या होता है ये, या विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ ये कहा विराम चिन्ह, तो मतलब ये हुआ कि जैसे विराम चिन्ह क्या हुआ, जैसे एक रास्ता है, अगर वो रास्ता में चल रहे हैं तो वो रास्ता कभी उबड़ खाबड़ होगा, कभी प्लेन होगा। तो हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, जहाँ प्लेन होगा तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्पीड से चलेंगे। जहाँ उबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे और कुछ करेंगे। उसी तरह से एक सेंटेंस को लिखने में हम एक एक जैसा नहीं लिख पाते, उसको क्या कहते हैं, हम लोग कभी रुक जाते हैं थोड़ा देर के लिए, कभी फिर स्पीड कर लेते हैं, कभी फिर हम लोग चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब पूरे मंजिल मिल जाती है तो वहाँ हम लोग परिपूर्ण रूप से रुक जाते हैं। तो चलिए ये देखिए क्या कहता है कि विराम चिन्ह किसे कहता है, किसे कहते हैं। कह रहा है कि जब हम किसी वाक्य को पढ़ते या लिखते हैं तो हम उससे एक वाक्य नहीं पढ़ते या लिखते हैं, बीच में हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। और इसे रोकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको एक बाइक नहीं पढ़ लेंगे, उसके बीच में कुछ क्षण के लिए हम लोग रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे पूरे सेंटेंस पूरा हो जाएगा तब जाके हम लोग परिपूर्ण रूप से रुक जाएंगे। तो ये आपको हो गया विराम चिन्ह के बारे में बात। अब हम लोग यह देखेंगे कि विराम चिन्ह में कौन कौन से चिन्ह आते हैं। इसमें से कुछ चिन्ह हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहला इसमें से क्या कहा कि अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम देखिए ये आपको अल्प विराम का साइन दिया हुआ, एक ऐसे इसको कोमा भी कहेंगे, अल्प विराम ये हो गया आपको अल्प विराम। दूसरा में कह रहा है अर्ध विराम, देखिए एक बिंदा और एक कोमा दिए तो ये हो गया आपको अर्ध विराम। तीसरा कह रहा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब ये एक लाइन दिए तो ये क्या है, पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। और चौथा कह रहा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक एक लाइन दे दिए और इसे बिंदा दे दिए तो ये हो गया आपको विस्मयादि बोधक, तो आप याद रखिएगा। और पांचवा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह ये आपको पता है, जब भी कोई वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और छठा क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह। क्या है, निर्देशांक चिन्ह। तो ये निर्देशांक चिन्ह क्या हुआ, निर्देशांक चिन्ह हुआ। तो अब देखिए ये छः तो जाने, अब छः को ही हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, अल्प विराम, इसी के बारे में जानते हैं। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम क्या कह रहा है कि भारत में हिंदू, मुसलमान कोमा है, सिख कोमा है और ईसाई सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होते हैं। देखिए इसमें से क्या हुआ कि एक सेंटेंस है, इसमें से अलग अलग, जैसे हिंदू अलग कास्ट का है, मुस्लिम अलग कास्ट का, सिख अलग कास्ट, तो ये कोमा से क्या किया, इसको अलग किया। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि वाक्यों के माध्यम किंतु परंतु अतः इसलिए क्योंकि आदि अवयवों का प्रयोग होता है वह वहाँ क्या कहते हैं हम लोग, अल्प विराम लगाया जाता है। क्या किया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है। और क्या, जैसे देखिए क्या कहा, वह गरीब है पर बेईमान नहीं। देखिए यहाँ क्या किया, अल्प विराम का यूज किया। दूसरा कह रहा है कि सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी। तो देखिए सचमुच कोमा दिया, वह बहुत खूबसूरत थी। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे अर्धविराम है, क्या कहा कि अर्धविराम का चिन्ह के बारे में तो हमने बता दिया कैसे होता है। इसमें से देखिए उदाहरण देख लीजिए, इसी से आप क्या कीजिएगा, इसको आसानी से समझ लीजिए। जैसे कहा कि सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। देखिए सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ क्या दिए, अर्धविराम दिए, उसके बाद कह रहे हैं आप बेफिक्र रहिए। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं पूर्ण विराम के बारे में। देखिए पूर्ण विराम के बारे में तो बताइए कैसे चिन्ह होता है। अब पूर्ण विराम का एग्जाम्पल के साथ आप समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए कि
राम स्कूल जाता है, मतलब राम स्कूल जाता है। उसके बाद ये सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये क्या किया हम लोग, पूर्ण विराम का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद आगे क्या कहा कि विस्मयादि बोधक, आप विस्मयादि बोधक के बारे में तो चिन्ह दिए, अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे क्या कहा कि जहाँ हर्ष, विषाद, विस्म, भय, घृणा, करुणा आदि भाव को व्यक्त किया जाता है। जैसे क्या हुआ कि मतलब कि जहाँ हर्ष, विषाद, विस्म, भय, घृणा, करुणा आदि को भाव को व्यक्त किया जाता है, वहाँ क्या किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए क्या करा, वाह क्या बात है, तो पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह दिए, उसके बाद कहते हैं क्या बात है। ठीक, तो आगे चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह। देखिए प्रश्न चिन्ह, जैसे प्रश्न चिन्ह आप लोग तो समझ गए कि उसमें से कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू करें, क्या आप क्लोज आप करते हैं, क्या आप क्लोज आप करते हैं, क्लोजअप करते हैं, क्या आप क्लोजअप करते हैं, मतलब क्लोजअप से आप दांत मांजते हैं। तो यहाँ क्या कहा, क्या आप क्लोजअप करते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा चिन्ह लगेगा आपको, प्रश्न चिन्ह। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपको एक निर्देशांक चिन्ह। निर्देशांक चिन्ह अर्थात क्या हुआ कि यहाँ कोई वो चिन्ह देकर आपको निर्देश दिया जाता है कि आप यहाँ से आगे चलिए या आगे आप ये काम कीजिए। जैसे देखिए ये चिन्ह हुआ निर्देशांक, कह रहा कि महान पुरुषों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एक समान थी। कहने का मतलब कि एक जैसे कोई चीज़ कह रहा है उसका उत्तर देने के लिए आप क्या क्या एक निर्देशांक देगी, इसके बाद क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो अब और कुछ थोड़ा सा चिन्ह आता है जिसमें जैसे कोष्टक हो गया। कोष्टक मतलब कि जैसे आप छोटी कोष्ट के बारे में जानते हैं, मझली कोष्ट के बारे में जानते हैं और बड़ी कोष्ट के बारे में जानते हैं, तो ये सब जहाँ रहेगा ब्रैकेट कोष्टक, तो वो कोष्टक चिन्ह कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए ये कहा कि अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह देखिए ऐसे और ऐसे, ये क्या कहा, अवतरण चिन्ह होता है। क्या होता है, अवतरण चिन्ह होता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ और चिन्ह है, जैसे क्या कहा कि पुनरुक्ति सूची चिन्ह, क्या है, दो बार ऐसे किए तो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया। क्या हो गया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया। और लास्ट में क्या कहा, एक ऐसा भी चिन्ह आता है विवरण चिन्ह। क्या आता है, विवरण चिन्ह। जैसे ये दिए तो ये क्या कर रहा है, विवरण कर रहा है, क्या कर रहा है, विवरण कर रहा, तो ये हो गया आपको विवरण चिन्ह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।